नमस्कार साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे IFMS 3.0 के माध्यम से HO किस तरीके से वेतन बिल बनाएंगे उसके बारे में सबसे जो प्रारंभिक परिचय है, सबसे पहला जो काम है वो है HO की मैपिंग होना। HO यानी हेड ऑफ ऑफिस, कार्यालयाध्यक्ष या DDO हम कहें तो यहाँ पे HO की जो मैपिंग है वो HOD के द्वारा होनी है, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा होनी है। जिस तरह से शिक्षा विभाग में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डायरेक्टर साहब, तो उनके वहाँ से HO की मैपिंग की जानी है। जितने भी HO है शिक्षा विभाग में यानी कार्यालयाध्यक्ष है, उनकी मैपिंग उनके द्वारा की जानी है। और वो मैपिंग तभी कर पाएंगे जब उनकी स्वयं की मैपिंग यानी HOD की मैपिंग IFMS 3.0 पे हो चुकी होगी। अब आगे की प्रोसेस क्या रहेगी कि वो जो HOD हैं यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो HO को जो रोल देंगे या उनकी जो मैपिंग करेंगे, तो उसके लिए DDO को या HO को कोई प्रार्थना पत्र देना होगा या ऑटोमेटिक होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि इसके संबंध में पहले भी जैसे IFMS 3.0 पे जो पेंशन का मॉड्यूल डाला गया था उसमें सभी HOs को ऑटोमेटिकली HOD के द्वारा मैप कर दिया गया था। कुछ एक साथियों के ये समस्या आई थी तो उनको मैनुअली वहाँ पे प्रार्थना पत्र मेल करके या अन्य माध्यम से मैप करवाना पड़ा था। बाकी जो सभी HOs थे उन सबको ऑटोमेटिक मैप कर दिया गया था। तो आज हम ये चेक करते हैं कि किन किन को फिर से मैनुअल आवेदन करना, प्रार्थना पत्र देना होगा, मेल करना होगा, ताकि उनको वो इसमें IFMS 3.0 में जो वेतन का मॉड्यूल है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट का मॉड्यूल है, उसमें उनको मैप किया जा सके। और शेष किन किन को वैसा करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखिए IFMS 3.0 को लॉगिन करते हैं। आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको कुछ करने की आवश्यकता है या नहीं। तो सबसे पहले हम IFMS 3.0 को लॉगिन करते हैं SSO ID से। SSO ID से IFMS 3.0 को लॉगिन करने पर इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखेगा। इसमें एक तरफ है एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS, जिसमें स्वयं से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं या स्वयं से संबंधित कोई भी प्रपोजल जैसे पेंशन का है या अन्य कोई जैसे GA 55 है, सैलरी स्लिप है, वो खुद से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो इसमें होगी। लेकिन एक HO के रूप में जो वर्क स्पेस मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। तो वर्क स्पेस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वर्क स्पेस पे यहाँ देखिए HO यहाँ पे सेलेक्ट हो रखा है। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ माई रोल HO ये यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे आया हुआ है। इसको अगर चेंज करना हो तो यहाँ पे ये देखिए, तो ये माई रोल HO आया हुआ है। इसका मतलब यहाँ मुझे किसी प्रकार का मेल करने की आवश्यकता नहीं है, सारी सूचनाएं यहाँ पे आ रखी है। अब आपको यहाँ पे अगर आप करते हैं ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है IFMS एम्प्लॉय एरर 01 यूज़र डजंट हैव एनी रोल डिफाइंड इन दिस मॉड्यूल। तो इस मॉड्यूल में अभी तक कोई भी रोल HOD महोदय के द्वारा अभी तक दिया हुआ नहीं है। और हम इसे यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे तो ये वापस मेन पेज पे चला जाएगा। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप फिर से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार मैं इसको ओके करता हूँ, देखिए वापस जाएगा ये होम पेज पे। वापस बैक पे आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए माई टास्क लिस्ट वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ही यहाँ अपने को ये रोल मिल जाएगा, अभी यहाँ माई रोल पे हम करेंगे तो ये देखो ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि वहाँ से मैपिंग हुई नहीं है। तो अपने वाली मैपिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, इसके लिए हम थोड़ा सा बैक चलते हैं।
अगर आपकी पेंशन मॉड्यूल पे ऑटोमेटिक हो रखी है तो संभव है कि इस पे भी आपका ऑटोमेटिक हो जाए। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, पेंशन मॉड्यूल को ओपन करते हैं और बैक जाइए आप, और बैक जाइए, यहाँ ये है, ये पेंशन मैनेजमेंट। इस पेंशन मैनेजमेंट को, यानी एम्प्लॉय मैनेजमेंट के नीचे वाला, जस्ट नीचे वाला है पेंशन मैनेजमेंट, इसको आप क्लिक करोगे तो ये, अभी सेशन एक्सपायर हो गया, मैं इसको दोबारा लॉगिन करता हूँ। दोबारा लॉगिन मैं कर चुका हूँ और यहाँ पे फिर वर्क स्पेस पे आता हूँ और एचओ को सेलेक्ट करता हूँ और इसमें पेंशन मैनेजमेंट पे जाता हूँ। तो पेंशन मैनेजमेंट में यहाँ देखिए मुझे ये रोल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे मेकर का खुला है, इसको मैं चेंज करूँ तो मेकर, चेकर और अप्रूवर, ये तीनों यहाँ पे मिले हुए हैं। मतलब यहाँ पे डिपार्टमेंट कोड, ऑफिस नेम, डीडीओ कोड, डेजिग्नेशन, ऑफिस आईडी, सारा कुछ आ रखा है। और मेकर, चेकर और एचओडी, ये एचओ हेड ऑफ ऑफिस यानी अप्रूवर, ये तीनों रोल यहाँ पे मिले हुए हैं। इसको मैं चेंज करके देखता हूँ तो भी ये लॉग आउट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पेंशन मॉड्यूल में जो ऑटोमेटिक दिया हुआ है वैसे ही उसमें भी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर आपके यहाँ ये रोल शो नहीं हो रहे हैं तो संभव है कि आपको वहाँ पे भी एम्प्लॉय मैनेजमेंट का रोल भी आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको प्रार्थना पत्र समय पर ही मेल कर देना चाहिए। बाकी यहाँ ये अगर ओपन हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ अप्रूवर ओपन किया, रोल को फिर मैं चेंज करूँ, यहाँ मेकर भी ओपन हो रहा है और चेकर भी ओपन हो रहा है। इसका मतलब पेंशन वाला मॉड्यूल है पेंशन मैनेजमेंट का, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो रखा है। तो संभव है कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाला वो रोल भी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन अगर पेंशन मैनेजमेंट का ऑटोमेटिक आपको नहीं मिला हुआ है तो ये भी एम्प्लॉय मैनेजमेंट का भी आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। आपको इसके लिए जो प्रार्थना पत्र है वो भेजना होगा, अन्यथा आपको डिले होगा। फरवरी का सैलरी है उसमें भी डिले हो सकता है। तो आप ये कार्य पहले से ही कर लें ताकि आपका ये पेंशन मैनेजमेंट का अगर मॉड्यूल वहाँ पे मैप हो जाता है तो संभव है कि यह भी आपका मैप हो जाएगा। यहाँ ये रोल से आप चेक कर सकते हैं, मेकर, चेकर और अप्रूवर। तो वापस वही स्थिति है, अगर मैं ये वहीं पे जाऊँ वापस एम्प्लॉय मैनेजमेंट में तो ये फिर वही एरर आएगा, क्योंकि अभी तक एचओडी से ये मॉड्यूल है वो डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये एरर आ रहा है, तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ वेट कीजिए 1-2 दिन, 5-7 दिन, और उसके बाद में धीरे धीरे सबके जो एचओ जो भी एचओ हैं उन सबको मैप कर दिया जाएगा। और उसके बाद में जो काम है वो यहाँ पे बड़ा ही आसान है। आप यहाँ पे देखेंगे तो जो क्लियर है, सबसे पहले जो वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन है, प्रोसेस टास्क असाइनमेंट, इसमें अलग अलग टास्क होंगे। तो वो टास्क जो है वो मैप किए जाएंगे, किसको किसको दिए जाएंगे, यहाँ पे लिस्टिंग आ जाएगी। तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट का है, ट्रांसफ़र मैनेजमेंट, मॉडिफिकेशन, ग्रुप मैनेजमेंट, ये अलग अलग टैब है वो आपको यहाँ पे। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, ये काम भी अभी यहाँ पे मैप नहीं है, इसलिए एक भी एम्प्लॉय यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो बिल्स का है तो ये सैलरी बिल्स, सैलरी प्रिपरेशन, स्टार्ट सैलरी, स्टॉप सैलरी, प्री वैलिडेशन, एम्प्लॉय सैलरी, ऑटो सैलरी प्रोसेस, सैलरी नोट प्रोसेस, रेगुलर सैलरी, इसका मैनुअल। और इसके अलावा ये रिपोर्ट्स है, GA55, फॉर्म 16, सैलरी स्लिप्स और बिल स्टेटस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ मैप होने के बाद में सारा ये ओपन हो जाएगा। अभी इसमें ये सारा मैप नहीं होने की वजह से ओपन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा देखिए ये जो यहाँ पे राइट साइड में माई रोल नाम दिख रहा है, ये अभी वर्क नहीं कर रहा है। ये जो वर्क नहीं कर रहा है, इसी वजह से आगे ये प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैप नहीं है और ये मैप नहीं होने की वजह से आगे
नहीं चल रहा है। तो इसके सारे टेप बिल्कुल इजी है, आपको कहीं भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत है तो केवल मैपिंग की है, तो वो मैपिंग होते ही सारा काम है वो फ्लो में आ जाएगा, वो सारा काम है वो इजीली अपन कर पाएंगे। अभी तक जो मैपिंग का काम है वो कंप्लीट जब तक नहीं होता है तब तक यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक बार आप ऐसे चेक कर लीजिए कि आपका जो इसमें पेंशन मॉड्यूल है उसमें आपको जो ये पेंशन मैनेजमेंट का है, इसमें आपको मेकर चेकर के वो तीनों आपको मिल रखे हैं, ये आप देख लें। तो सेशन एक्सपायर यहाँ पे हो चुका है, तो आप अपने में चेक कर लें। अगर पेंशन मैनेजमेंट में आपको मेकर चेकर और अप्रूवर का रोल नहीं मिला हुआ है एचओ के रूप में, तो आपको वहाँ पे मैपिंग करवाने के लिए प्रार्थना पत्र अभी दे देना है, भेज देना है मेल से, और उसको अप्रूव करवा लेना है ताकि यहाँ पे मैपिंग है वो हो सके। तो उस पे मैपिंग जब हो जाएगी तो शेष जो है मैपिंग संभवतया ऑटोमेटिक हो जाएगी, और अगर ऑटोमेटिक नहीं हुई तो अंतिम उपाय मैनुअली वापस ये जो मेल की प्रक्रिया अपना के करवानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और जैसे ही मैपिंग होगी तो उसके बाद में हम इससे संबंधित जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस है, क्या क्या प्रक्रियाएं अपने को करनी होगी उसके बारे में जानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।